अभी आप मीटिंग्स वगैरह आएंगे इंदौर में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे बीएलओ आएंगे डोर टू डोर, तो उनका क्या काम रहेगा और आवाम को क्या करना है, थोड़ा सा आप वो गाइड करें ताकि अपन सबको इस बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, सबसे पहले जो मौजूदा वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर को लेकर जो एक मिशन स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें कोई घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जो बीएलओ है, जिसे कहते हैं बूथ लेवल अधिकारी, ये आपके घर आएगा। घर आएगा जब वो इस तरह के 2 फॉर्म लेके आएगा। ये एक फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 12 राज्यों में एसआईआर जो कर रहा है उसको लेकर ये फॉर्म आएगा। और ये फॉर्म को हमें 3 स्टेप में फिलअप करना होगा। 3 स्टेप में करना होगा। उसके लिए सबसे पहला जो है, यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी वहाँ प्रिंटेड होगा। जैसे आपका नाम सोहेब खान है तो यहाँ प्रिंटेड नाम होगा, यहाँ सीरियल नंबर होगा और इपिक नंबर होगा। क्यूआर कोड इसमें नहीं है क्योंकि ये अभी हाँ डमी है। वहाँ क्यूआर कोड होगा जो स्कैन करके आपका पूरा प्रोफाइल को ओपन कर सकता है। यहाँ आपका ओल्ड फोटो जो अभी 2025 की लिस्ट में या 2018 की लिस्ट में होगा, तो वो यहाँ आपका फोटो डाला होगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट का 2025 का लेटेस्ट आपको एक यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ लगाना है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आ गया सेकंड में यहाँ आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। जब ये डेट ऑफ बर्थ आप पूरी डालेंगे, जो भी है आपकी, डालने के बाद फिर यहाँ आ रहा है आधार नंबर जो ऑप्शन है। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि आपको आधार नंबर नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? कि वो इलेक्शन कमीशन ने उसको आधार नहीं माना, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं माना। तो मैं आपको बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नीट लगी हुई है बाकायदा, कई तमाम संगठनों ने लगाया है, एपीसीआर ने भी लगाई हुई है। तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने आधार को माना है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिर्फ ये फेस आधार आईडी हो सकती है, ना कि एड्रेस आईडी। मगर हमें यहाँ में हमारा आधार नंबर डालना है, तो जो आपका प्रेजेंट में है यहाँ आप डाल देंगे। ये हो गया सेकंड। अब आपका ये मोबाइल नंबर आ रहा है, तो मोबाइल नंबर आपको प्रेजेंट में जो अभी चालू है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या ना, कॉलिंग वाला जो नंबर यहाँ आपको डालना है। यहाँ आपका फादर नेम आ जाएगा, यहाँ फादर का इपिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मदर नेम आ जाएगा। मदर अगर आप डालना है तो अच्छी बात है, नहीं तो फादर का ही डाल दे। मदर का भी डाल देगा नहीं आपके पास। वही अगर आपका वाइफ का नाम या आपका है तो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए 2, बहुत इजली है। अब मसला आ रहा है तीसरा, जो लिंक, जो एक तरह का पैनिक जो बताया जा रहा है कि वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, इस तरह के। तो मैं आपको बता दूं, जब बीएलओ आपके घर आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, ना वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ये फॉर्म लेके आएगा, फॉर्म आपसे फिलअप करवाने के लिए। जब आप फिलअप करेंगे तो यहाँ, जैसे मेरा नाम अनवर पठान है और मैंने 2003 में, बाई चांस, क्योंकि मैं उस टाइम 18 साल का नहीं था, तो मैंने उस टाइम वोट नहीं दिया था और मेरा वोटर आईडी नहीं बना था। तो यहाँ इलेक्ट्रिक नाम आपको छोड़ देना है, यहाँ छोड़ दिया। यहाँ इपिक नंबर मेरा नहीं था तो आपको सिर्फ मार्क करके छोड़ देना है। 2003 में मेरे फादर का था, उन्होंने वोट किया था, तो यहाँ फादर नेम डाल दूंगा, फादर का नाम डाल दूंगा, और यहाँ मैं बता दूंगा मेरे पिता, फादर। ये 2 लिखना है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ उन्होंने वोट किया था वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एमपी, और अकाउंट नंबर। यहाँ जो है उनका अकाउंट नंबर, यानी जो विधानसभा जो होती है, जिसे हम कहते हैं विधानसभा क्रमांक, जैसे नरेला, हुजूर, उत्तर। तो उस टाइम 2003 में जो मेरे वालिद की जो विधानसभा रही होगी उसका अकाउंट नंबर, मतलब यहाँ डाल देंगे विधानसभा ने। जैसे ये 149 होती है वेरसिया, या 151 होती है नरेला, या 153 होती है मध्य, यहाँ डाल दिया। पार्ट नंबर, पार्ट यानी आपका जो सीरियल नंबर होता है जो उसमें दिया रहता है पहचान पत्र में, वोटर आईडी नंबर डाल दिए। सीरियल नंबर उनका, कि आपके पापा का नाम 2003 में इस लिस्ट में इस तरह नंबर पे था, जैसे 1 से लेके 2, 3, 4, जिसमें 3 पे है तो 3 डाल दिया। ये आपने ये फॉर्म भर दिया, कंप्लीट हो गया। अब आता है यहाँ, क्योंकि अब आपको लिंक करना है ना, वोटर पहचान पत्र आपका है, तो यहाँ आप अपना नाम डालिए। अब मैं मोहम्मद सोहेब डाल दिया। यहाँ आपका जो 2025 का जो है, क्योंकि आप 18 के हो गए, 18 के जब हुए तो वोटर आईडी नंबर बन गया, तो यहाँ आपने यहाँ डाल दिया। अब लिंक यहाँ देना है आपको, ये जो लिखा है रिलेटिव नेम, तो यहाँ आपके अपने फादर का नाम डाल दें, क्योंकि उनकी डिटेल तो आपने यहाँ डाली दी है ऑलरेडी। जब यहाँ डाल दी है तो यहाँ जब आप फादर का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ आप पिता डाल दीजिएगा, फादर जो रिलेशन, हाँ, जो भी आपका ब्लड रिलेशन है वो आपने डाल दिया, क्योंकि ब्लड रिलेशन में अभी फादर, मदर, दादा, दादी हटा दिया जाएगा। तो यहाँ डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दें, आप स्टेट, एमपी डाल दें, और यहाँ आपका जो प्रेजेंट का है,
अभी जैसे हाँ, आप रह रहे ID हैं कार्ड। नरेला में रह रहा है, तो आपका नरेला का विधानसभा का नंबर आ जाएगा 143 149। यहाँ आपका एपिक नंबर आ जाएगा, एपिक नंबर। और यहाँ हो गया सीरियल नंबर कि आपका फला वोटर लिस्ट में यहाँ की कितने नंबर पे आपका नाम है। ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ आपको साइन करना है। जो भी आप प्रेजेंट में करते हैं यहाँ आप साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद ये पूरा फॉर्म भर गया। जब वो आपको देखे जाएगा आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, जब वो आपके पास लेने आएगा, जब सेकंड टाइम लेने आएगा, तो वह जब वो पूरा फॉर्म देखेगा, वो सब चेक कर लेगा कि सारी चीजें ठीक है, तो फिर वह यहाँ आपको साइन करेगा। बीएलओ साइन कर देगा तो ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। मगर हमें बीएलओ से साइन अपने सामने कराना है और अपने सामने ही उससे रिसीविंग लेनी है। जब आप ये फॉर्म उसको कंप्लीट कर देंगे और ये साइन कर देगा, तो इसी तरह का एक वो आपको रिसीविंग देगा, वो हमारे पास रखनी है। बाई चांस अगर कोई बीएलओ आपको रिसीविंग नहीं देता है, आपने फॉर्म दे दिया, तो आप अपने मोबाइल से इसका पिक्चर ले लें, क्यूआर कोड का पिक्चर ले लें और इसको अपने पास सेव रखें। ये आप हमारा जो मोहल्ला है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस लाएं, उनसे फॉर्म फिलअप करवाएं। पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं, हमारे जो 10 और 12 के जो स्टूडेंट हैं और जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, उसको भरें और अपने वार्ड में जितने भी लोग हैं, अपने वार्ड का जो है किसी का नाम छूट रहा है या कट रहा है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। उसकी चीजों को लेकर एक काम हमारे शोएब भाई भी कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ है और हम आपके साथ हैं। जहां आपको शोएब भाई की हमारी जरूरत लगती है, हमारे नंबर डले हुए हैं, शोएब भाई का नंबर भी सर्कुलेट हो जाएगा, तो आप इनसे कनेक्ट करें। भोपाल रायसेन सागर विदिशा में जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहें, जुड़ें और काम करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर शोएब भाई का नंबर जो है आपको वायरल कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।